हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है मुकेश सर। मैं मैथ्स की क्लास लेता हूँ। वेलकम टू आईवी क्लासेस। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या होती है। आप कोई भी इक्वेशन देखते हो जिस इक्वेशन में x की पावर मैक्सिमम 2 होती है तो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नाम से जानते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो है वो है ax² + bx + c और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन जो है a डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x² की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ओके। और दूसरा, x की जो मैक्सिमम पावर होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 2 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, 2 से कम होगी तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.1। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसे ओपन करते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 2x + 1 इज इक्वल टू 2 × x - 6। इसे जनरलाइज करेंगे। x² + 2x, 2x यहाँ आएगा तो -2x + 1, 6 यहाँ आएगा तो +6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x², ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा +7 इज इक्वल टू 0। बताया कि मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए, x² होनी चाहिए। अगर x की डिजिट 0 भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानी जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा x² - 2x इज इक्वल टू -2 3 -6 -+ 2x। ओके, अब ये 2x जब लेफ्ट साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2x। तो ये हो जाएगा x² - 2x -2x और -6 जब यहाँ जाएगा तो +6 हो जाएगा तो 0। तो ये हो जाएगा x² - 4x + 6 इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी जनरल इक्वेशन को फॉलो करता है, तो लिखेंगे इट फॉलोज जनरल इक्वेशन। क्या है वो, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, देखिए मैंने इसे सॉल्व किया। x² - 2x, -2 3 6 -+ 2x, 2x इस साइड आया तो माइनस हो गया और x इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व किया, ये हमारी इक्वेशन को फॉलो करता है, इसके लिए ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पे आते हैं। तो देखिएगा, इसे जनरलाइज करेंगे। x × x, x² x × 1 + x -2 × x -2x -2 × 1 -2 इज इक्वल टू x × x, x² x × 3, तो ये हो जाएगा 3x - x -1 × 3 -3। चलिए सभी इक्वेशंस को एडजस्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा x² को x² की तरफ लाएंगे तो ये -x² हो गया। ये x - 2x है तो यहाँ पे बचेगा -x, -x यहाँ पे 3x - x है तो ये हो जाएगा 2x प्लस में, और जब ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -2x। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी -2 था, ये -3 है, -3 जब इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, +3 इज इक्वल टू 0। चलिए देखिएगा, x² - x² क्या हो गया, x² की टर्म 0 हो गई, बचेगा क्या, -3x + 1 इज इक्वल टू 0। इट डज नॉट फॉलो जनरल इक्वेशन ax² + bx + c is equal to 0. So it is not a quadratic equation. Question number 1 part 4, x × 2x 2x² plus x × 1x -3 × 2x -6x -3 × 1 -3 is equal to x × x x² x × 5 + 5x
चलिए देखते हैं 2x², यहाँ x के स्क्वायर की टर्म है, इधर आएगी तो माइनस हो जाएगी, यहाँ x माइनस 6x है तो माइनस 5x हो जाएगा, तो इसे लिखेंगे -5x, और ये +5x से इधर आएगा तो -5x हो जाएगा, और यहाँ -3 ऑलरेडी, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगा 2x² माइनस टेक 2x² माइनस x² क्या हो जाएगा, x² माइनस 10x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फॉलो करता है जनरल इक्वेशन को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 सॉल्व करते हैं। 2x इंटू एक्स 2x² माइनस 3 2 जा 6x माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू x इंटू एक्स x² माइनस x प्लस 5x प्लस माइनस माइनस 5। चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ हो जाएगा 2x² माइनस x² माइनस 6x माइनस 7x, यहाँ से माइनस x प्लस 5x मतलब प्लस 4x हो जाएगा, इस साइड आएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, और यहाँ बचा है प्लस का 3, ये माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0। तो इक्वेशन कुछ ऐसी हो जाएगी, x² माइनस 11x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये जनरल इक्वेशन को फॉलो करता है। जनरल इक्वेशन हमारी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो यस, इट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 देखिए, ये हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू x² माइनस 2 2 जा 4x प्लस 4। इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x² माइनस x² प्लस 3x प्लस 4x प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो x² की टर्म 0 हो जाएगी तो क्या बचेगा, 7x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सो ये ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को नहीं फॉलो करता, नॉट फॉलोड। सो नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 इसे सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल क्यूब तो हो जाता है a³ प्लस b³ 2 का क्यूब 8 प्लस 3a²b। तो 3a की वैल्यू है x² और b है आपका 2 प्लस 3a है आपका x और b है आपका 2 का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इंटू x² मतलब 2x का क्यूब माइनस 2x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा x³ प्लस 8 प्लस 3 2 जा 6x² प्लस 3 4 जा 12x इज इक्वल टू 2x³ माइनस 2x। इसे सॉल्व करेंगे, x³ माइनस 2x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो ये टर्म आ जाएगी माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 14x इज इक्वल टू 0। इट डज नॉट फॉलो आवर स्टैंडर्ड इक्वेशन, फॉलो जनरल इक्वेशन। वो है क्या, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो इट इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व किया जाएगा। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला मैं यहाँ लिख देता हूँ, अगर किसी को ना समझ में आया हो तो a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 8 पार्ट। तो यहाँ पर इक्वेशन दी है x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू a माइनस b का होल क्यूब। तो a³ x³ माइनस b³ प्लस 3a क्या है x और b क्या है माइनस 2 इंटू
ए माइनस बी। ओके, तो ये हमारे पास है ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी, ये फॉर्मूला है आपका। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x x माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6 2 ज़ा 12x। तो यहाँ पे लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट जाएगा डायरेक्टली। यहाँ माइनस 4x स्क्वायर है, माइनस 4x स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में यहाँ आएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ माइनस x है, यहाँ पे प्लस में 12x इधर आएगा तो माइनस 12x हो जाएगा। यहाँ प्लस में 1 है, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 10। ठीक है, इट फॉलोज जनरल इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0. So it is a quadratic equation. It is a quadratic equation. ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। चलिए a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लिख देता हूँ, इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। गाइस क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। एक्सरसाइज 4.1 ही सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है रिप्रेजेंट फॉलोइंग सिचुएशंस इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ सिचुएशंस दी गई है, उसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, सॉल्व नहीं करना है, ओनली रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले देखते हैं द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ प्लस 1 के बराबर है। तो वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो कंसीडर करते हैं सॉल्यूशन के लिए। लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी x मीटर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि लेंथ ऑफ द प्लॉट विल बी 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। तो देखिए 1 मोर देन ट्वाइस ऑफ द ब्रेथ। ठीक है, तो लेंथ क्या हो गई 2x प्लस 1 हो गई। आप कहा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया है 528, और लेंथ कितनी है हमारी 2x प्लस 1, और ब्रेथ कितनी है x। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528। अब जब 528 वहाँ जाएगा तो ये हो जाएगा कुछ 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। और ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306, फाइंड इंटीजर्स। तो लिखिए सॉल्यूशन के लिए, लेट कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x प्लस 1, और कह रहा है इनका प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 1। प्रोडक्ट कितना दिया है 306 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस x। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3, रोहन्स मदर एज इज 26। रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की माँ उससे 26 साल बड़ी है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एज कब 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल बाद विल बी 360। तो पहले कंसीडर कर देते हैं लेट रोहन्स present age be x years and mother's age be x plus 26, क्योंकि वो 26 साल बड़ी है
तो अगर वो x है तो वो x प्लस 26 हो जाएगी। ठीक है, फिर कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years फ्रॉम नाउ, तो लिखिएगा 3 years फ्रॉम नाउ। तो रोहन की एज क्या हो जाएगी, हो जाएगी x प्लस 3, उसके मदर की एज हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 मीन्स x प्लस 29। ठीक है, कह रहा है प्रोडक्ट कितना है, किसका किसका, रोहन की ये एज का 3 साल बाद वाली एज का, और रोहन की मदर की एज का प्रोडक्ट है 360। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 3 जा 87। इसे सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x प्लस 87 माइनस 360 इज इक्वल टू 0। तो इसे और सॉल्व करते हैं, तुम्हारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर 32x प्लस जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, तो रोहन की एज अगर x है तो उसकी माँ 26 साल बड़ी है तो x प्लस 26, तो बोल रहा है 3 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ये आज की एज है, आज के 3 साल बाद तो 3 साल और जोड़ दीजिए दोनों की एज में, फिर उनका जो प्रोडक्ट है 3 साल बाद का, तो ये है जो कि किसके बना 360 के बना, तो यही इक्वेशन आपको बनानी है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ट्रेन ट्रैवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर जाती है यूनिफॉर्म स्पीड से। लिखा इफ द स्पीड हैज बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे, इट वुड हैव टेकन 3 more hours टू कवर द सेम डिस्टेंस, उसे उतनी ही दूर जाने में 3 घंटे और लग जाते हैं। तो बताइए स्पीड क्या है। सबसे पहले एज्यूम कीजिए स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x किलोमीटर, पहली केस में, तो उसको कितना टाइम लगेगा, उसको 480 किलोमीटर जाने में 480 बटे x टाइम लगेगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम जो डिस्टेंस। तो आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये डिस्टेंस है ये स्पीड है। ओके, सेकेंड केस में क्या कह रहा है, अगर 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दिया जाए, तो लिखिएगा इफ स्पीड ड्रॉप्स बाय 8 किलोमीटर पर आवर, तो न्यू स्पीड क्या हो जाएगी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। अब जो नया टाइम लग रहा है वो 3 घंटे ज़्यादा लग रहा था, पुराना टाइम इतना लग रहा था, इसमें प्लस कर दिया 3 आवर, तो ये आपका न्यू टाइम हो गया। अब कह रहा है कि अब बताइए स्पीड बताइए, तो स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, हमारे पास न्यू स्पीड ये है। ठीक है, अब इसी को जनरलाइज करेंगे, जो इक्वेशन आ जाएगी वही हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस 8, ये हो जाएगा 480 प्लस 3x इज इक्वल टू 480x। ठीक है, x यहाँ मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में ऑलरेडी, तो इसी से सॉल्व कर लेते थे, हो जाएगा 480x x इंटू एस प्लस 3x स्क्वायर माइनस 800 8 है 64 4 6 32 6 38 38 40 हो गया, माइनस 8 3 24x इज इक्वल टू 480x। देखिए अब ये 480x यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों साइड है, तो उसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये आपकी फाइनल इक्वेशन हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर इक्वेशन सॉल्व होता है। अगर आप चाहो तो 3 से भी डिवाइड कर सकते हो, इसे, तो फाइनल इक्वेशन हमारी आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। चलिए इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है। ठीक है, तब अगली एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज 4.2। हेलो, हाय एवरीवन, हाउ आर यू।
आज एक्सरसाइज 4.2 स्टार्ट करने वाले हैं। 4.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक जानकारी है। इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स दोनों के दोनों सेम होते हैं। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, रूट्स निकालने वाले हैं। ओके, चलिए फैक्टराइजेशन मेथड से रूट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के साथ अगर कोई कोएफिशिएंट होता तो उसको कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है सी की जगह उसको लिखेंगे। तो ये है 10, तो ये हो जाएगा 10। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको बीच वाली टर्म को ऐसे स्प्लिट करेंगे कि उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर 10 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर -3 आ जाए। ओके, चलिए देखते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10। ओके, अब इसे समझिएगा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से x कॉमन करते हैं, यहाँ x है, x हो जाएगा x माइनस 5 प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 विच इज इक्वल टू 0। चलिए इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। तो x माइनस 5 को हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ भी है, तो क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, एक बार इस टर्म को 0 करेंगे, देखिएगा। तो ये हो जाएगा एक बार x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, और एक बार हम ले लेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी -2। तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन के लिए हमारे पास x की 2 वैल्यू आ गई। वो क्या है, एक तो है 5 और दूसरी है -2। तो इन दोनों वैल्यूज़ को रखने पर इस इक्वेशन में तो जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर आ जाएगी। मीन्स ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 1 का पार्ट 1 था। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 2 है और c कांस्टेंट की जगह जो वैल्यू है वो कि 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 या 12, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब बीच वाले टर्म को हमें कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि उसका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर हमें +x मिल जाए और मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें 12 मिल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको कुछ ऐसे कर सकते हैं, +4 - 3, 4 3 = 12 और 4 - 3 1। ओके, चलिए देखिए इसको सॉल्व करेंगे कुछ ऐसे। 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, 2x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, x प्लस 2 माइनस 3 यहाँ से कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक बार इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 2 कॉमन करते हैं, यहाँ पर भी है, तो क्या बचेगा 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमें जीरोस फाइंड आउट करने हैं, तो एक बार इस इक्वेशन को 0 करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को 0 करेंगे। चलिए, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/2। एक बार इसको 0 करते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -2। तो x की 2 वैल्यूज आ गई, एक x की वैल्यू आ गई 3/2 और दूसरी x की वैल्यू आ गई -2। इस x की वैल्यू रखने पर इस इक्वेशन में जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 0, मतलब ये x इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए इन्हें हम जीरोस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 देखते हैं। तो यहाँ पर a जो है ये आपकी वैल्यू जो है a की √2 है, तो इसे लिखते हैं √2, और यहाँ पे c की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 5√2। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, a और c का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, a इंटू सी करना होता है। ठीक है, तो a की वैल्यू है √2 और ये है 5√2, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा √2 2 हो जाएगा, तो 5 2 = 10। अब जो ये मिडल टर्म है इसको हम ऐसे स्प्लिट करेंगे कि जोड़ने या घटाने पर, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर वैल्यू 7x आनी चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करने पर वैल्यू 10 आनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास है, इसको सॉल्व आउट करते हैं तो ये हो जाएगा √2x स्क्वायर प्लस, इसे हम लिख सकते हैं 5 + 2, तो इसको लिख सकते हैं 2x प्लस 5x। मतलब देखिए 2 5 = 10, 2 + 5 7x प्लस
5√2 इज इक्वल टू 0। इसे भी इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं क्योंकि जीरोस निकालने हैं। तो देखिएगा, तो यहाँ पे √2 कॉमन करते हैं, x कॉमन करते हैं, तो बचेगा क्या, x बचेगा प्लस √2 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x प्लस √2 बचेगा इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा √2x और प्लस 5, और दूसरी वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी x प्लस √2, क्योंकि यहाँ भी कॉमन हो जाएगा। अब एक बार इसे 0 करते हैं तो ये हो जाएगा √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सो √2x इज इक्वल टू -5, x इज इक्वल टू -5 अपॉन में √2। अगेन x प्लस √2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -√2। तो x की दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई -5√2, एक वैल्यू आ गई -√2। ओके, तो ये हमारे जीरोस हो गए इस इक्वेशन के लिए, √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इक्वल टू 0 के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4। चलिए इसके रूट्स फाइंड आउट करेंगे। तो इसके रूट्स फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम कितना आ गया, 8 आ गया। तो एलसीएम 8 आ गया तो ये हो जाएगा 8 2 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 8 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0। तो हमारे पास टर्म आ जाएगी 8 2 16 x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, अब देखिए मैंने क्या कहा था, सबसे पहले a और c को मल्टीप्लाई कीजिए। a इंटू सी, a क्या है 16 है और c क्या है 1 है, तो ये कितना हो गया 16। अब मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने में 16 आए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 8 आए। तो चलिए देखते हैं, तो ये हो जाएगा 16x² माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 4 4 16 -4 -1 -8। अगेन 4x कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 4x -1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 4x -1 इज इक्वल टू 0। अगेन 4x -1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या, 4x -1। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 4x -1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 0। तो इसके दो रूट्स बनेंगे। चलिए एक बार इस इक्वेशन को 0 करेंगे, एक बार इस इक्वेशन को 0 करेंगे। तो एक बार 4x -1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 4x इज इक्वल टू 1, सो x इज इक्वल टू 1/4। अगेन 4x -1 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 1/4। तो x की जो दो वैल्यू आई वो आई 1/4। सो दीज आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, तो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 देखते हैं। क्वेश्चन मेरे पास 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड आउट करने हैं, जिसको हम जीरोस भी कहते हैं। तो मेरे मुंह से कई बार जीरोस निकलेगा तो आप रूट्स समझिएगा, हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं। तो रूट्स, ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, a इंटू सी करेंगे, a मल्टीप्लाई बाय सी। तो a क्या है आपका 100 है, इंटू सी क्या है 1 है, तो 100 आ जाएगा। ठीक है, अब बीच में 20 है, मिडिल टर्म 20 है, तो मैंने कहा था मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर 100 आना चाहिए और इसे जोड़ने या घटाने, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 20 आना चाहिए। तो देखिए, तो ये हो जाएगा 100x² माइनस 10x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए 10 10 100 -10 -20। इट मीन्स अगर 10x कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पर भी 10x है, यहाँ भी 10x मिल जाएगा। तो हमें बचेगा कितना, 10x -1, फिर -1 कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा 10x -1 इज इक्वल टू 0। अगेन 10x -1 कॉमन करते हैं तो बचेगा 10x -1। ये 10x -1 का होल स्क्वायर है, बट रूट्स फाइंड आउट करने। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार 10x -1 को 0 के बराबर करेंगे, अगेन 10x -1 को 0 के बराबर, तो हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू 1, यहाँ भी 10x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/10, x इज इक्वल टू 1/10। एक्सरसाइज 4.2 मेन क्वेश्चन 2 का पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1। जॉन एंड जीवंती टुगेदर है 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती को मिलाकर उनके पास कितने मार्बल्स थे, 45 मार्बल्स। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच, दोनों ने 5-5 मार्बल लॉस कर दिए। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे हैव नाउ, अभी 5 मार्बल लूज करने के बाद उनके पास जो मार्बल का प्रोडक्ट है, जो भी दोनों के मार्बल का प्रोडक्ट है वो है 124।
तो पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मेनी मार्बल्स दे हैव टू स्टार्ट विथ, तो उनके पास कितने मार्बल्स शुरुआत में थे। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन पे। जिन्हें समझिएगा तो लिखिएगा इन स्टार्टिंग, ठीक है, जोन हैव ऑफ लेट John have X marbles, okay, and Jivanti have 45 minus X marbles, ठीक है। चलिए सेकेंड केस क्या है, बोथ ऑफ देम लूज 5 मार्बल्स, तो लिखेंगे आफ्टर लूजिंग 5 marbles, John have X minus 5 marbles and Jivanti have 45 minus X minus 5 marbles, ओके। तो ये हो जाएगा कितना, तो 45 minus 5 is 40 minus X marbles, और कह रहा है तो नाउ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ द मार्बल दे हैव नाउ, अब इनके पास कितने मार्बल है, इसके पास x माइनस 5 है, इसके पास 40 माइनस एक्स है, अब इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा x माइनस 5 एंड 40 माइनस एक्स, जो कि किसके बराबर है 124 के। पूछ रहा है बताइए स्टार्टिंग में कितने मार्बल थे, तो हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा, हमें x फाइंड आउट करना पड़ेगा, अगर x निकल जाएगा तो हमें स्टार्टिंग के मार्बल्स पता चलेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, x इंटू 40x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 540 200 माइनस माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124, ठीक। अब देखिए ये 40x है और ये प्लस 5x है, तो ये 45x हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 200, ये भी इधर आ जाएगा, ये भी जगह माइनस 124 इज इक्वल टू 0। चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं लास्ट स्टेप में, फिर उसके बाद इसको फैक्टराइज करेंगे। तो अब ध्यान दीजिएगा ये 200 है और 124 है, तो ये जो है 324, तो इसका मतलब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। इसको और जनरलाइज कर लेते हैं, यहाँ पर इसको लिख लेते हैं इज इक्वल टू, माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करें 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फैक्टराइज करेंगे तो मैंने कहा सबसे पहले a इंटू सी करते हैं, यहाँ पे a 1 है और c 324 है, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं, आंसर आएगा 324। किस फॉर्म में, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है किस फॉर्म में कि 45 एक ऐसा टर्म है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 324 आ जाए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर 45 आ जाए, ओके। तो हमारे पास है वो टर्म है एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0, ओके। चलिए देखते हैं, x कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x माइनस 36, अगेन माइनस 9 कॉमन कर लेते हैं, बचेगा x माइनस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, तो एक बार x माइनस 36 ले लिया और एक ले लिया x माइनस 9, सो 0। तो x माइनस 36 इज इक्वल टू 0 करने पर और एक बार x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 करने पर, एक बार x की वैल्यू आएगी 36, एक बार x की वैल्यू आएगी 9। मीन्स अगर हम x इज इक्वल टू 36 लेते हैं, मतलब जॉन के पास अगर 36 मार्बल है तो जीवंती के पास 9 मार्बल्स होंगी। अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स है तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे, ओके। तो ये हमारा सोल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, क्वेश्चन मैंने अभी नहीं लिखा है, बट अगर मैं डिजिटली अगर मुझे मिल जाएगा तो मैं क्वेश्चन यहाँ पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है, तो मेरा पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो मैं पहले क्वेश्चन रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए बुक से। तो देखिए, ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉय इन ए डे
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी ₹55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक है, तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है, ₹55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। तो सबसे पहले हम कंसिडर कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे बी X। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय इज ₹55 माइनस X, क्योंकि उसने कहा है कि उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है कि 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट में चलते हैं। तो लिखा है ऑन ए डे टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वॉज 750। एक सिंगल दिन में टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी पड़ रही है टॉयज की, 750 रुपीज। ठीक है, फिर क्या लिखा है, द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे, फाइंड आउट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। आपको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें कितने टॉय प्रोड्यूस हुए हैं और पर टॉय का क्या चार्ज है वो मल्टीप्लाई कर दें तो हमें जो टोटल नंबर मिलेगा वो इसके बराबर मिल जाएगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि एक दिन में कितने टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो टोटल टॉय जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट कितना आ रहा है, 750 रुपीज़, और X टॉय है, एक टॉय की कीमत इतनी है। तो बस सिंपल है, मल्टीप्लाई कीजिए, X मल्टीप्लाई 55 माइनस X विच इज इक्वल टू 750। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 750 इज इक्वल टू 0। जनरलाइज करते हैं इसे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। चलिए अब देखिए यहाँ पर A1 है, C 750 है, A इंटू C 750 हो जाएगा। अब माइनस 55 को ऐसे स्प्लिट करना है कि स्प्लिट करने पे जो दो टर्म आएंगे उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 750 आना चाहिए और एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर माइनस 55 आना चाहिए। ठीक, टर्म ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750। देखिए माइनस 30 माइनस 25 माइनस 55, 25 3 जा 75, 750। ओके, तो इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x कॉमन करते तो हो जाएगा x माइनस 30, यहाँ माइनस 25 कॉमन करते तो हो जाएगा x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक बार x माइनस 30 और एक बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 30 इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक बार x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमें एक x की वैल्यू मिलेगी 30, एक x की वैल्यू मिलेगी 25। तो आप समझिएगा अगर x की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, अगर नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड पर डे हो जाएगा 30, तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस कितना हो जाएगा पर डे 30। तो नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस पर डे क्या हो सकता है, या तो 30 हो सकता है या तो 25 हो सकता है, दो के दोनों आंसर राइट। ठीक है, सो दिस इज आवर सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड टू नंबर whose sum is 27 and product is 182। तो सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो कंसीडर करेंगे लेट फर्स्ट नंबर बी x, सेकेंड नंबर बी 27 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है और प्रोडक्ट क्या है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182 27। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। इसे जनरलाइज कर लेते हैं तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको फैक्टराइज करेंगे तो 27 को ऐसे स्प्लिट करना है कि जो भी दो टर्म्स आए उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर 182 आना चाहिए, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने पर आपका क्या आना चाहिए 27 माइनस 27 आना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x, 13 इंटू 14 करने पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 182। तो लिख देते हैं यहाँ पर 182 इज इक्वल टू 0। तो बस क्या है कॉमन कर लो, ये हो जाएगा x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन किया तो हो जाएगा x माइनस
13 इज इक्वल टू 0। अगेन देखिए यहाँ पर x माइनस 13 कॉमन कर लिया, बचा क्या x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, एक बार x इज इक्वल टू 14 हो जाएगा जब 0 करेंगे। तो जो पहला नंबर आएगा तो फर्स्ट नंबर बी आइदर 13 और 14 और सेकेंड नंबर बी आइदर 14 और 13। ओके, अगर पहला नंबर 13 होगा तो दूसरा नंबर 14 होगा, अगर पहला नंबर 14 होगा तो दूसरा नंबर 13 होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि दोनों का सम क्या है 27 है। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। चलिए सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप समझिए, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऐसे लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम करने पर जो नंबर आएगा वो आएगा 365। तो कंसीडर करते हैं, लेट कंसेक्यूटिव नंबर्स आर x and x plus 1। ओके, सेकेंड केस कह रहा है सम ऑफ होज स्क्वायर, तो इनके स्क्वायर का सम कीजिए। तो पहला नंबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 365। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। और सॉल्व करते तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 है, ये भी 2 से कट जाएगा, तो डिवाइड कर लेते हैं इसे 2 से। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 2, 2 8 16, 2 2 4 0। अब ये आगे वैल्यू हमारे पास 182। अगेन 182 पीछे किया था 13 इंटू 14, मतलब हमें 182 को ऐसे स्प्लिट करना पड़ेगा कि जोड़ने या घटाने पर हमें प्लस x मिले। तो इसको लिखेंगे ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं इसे आगे। तो x कॉमन कर लेंगे तो बचेगा x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा क्या x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 को इक्वल करेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 14, एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 13। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्लस 13, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है। तो कंसेक्यूटिव नंबर्स आर नंबर्स, पहला नंबर हो जाएगा 13 और दूसरा नंबर हो जाएगा 14। ठीक है, तो देख लीजिए, दो कंसेक्यूटिव नंबर लेने बोला था, x और x प्लस 1 ले लिया, दोनों का स्क्वायर का सम कर दिया, तो स्क्वायर करके सम किया तो आ गया ये। इसको सॉल्व किया तो ये इक्वेशन है, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, फिर इसे सॉल्व किया। 14 इंटू 13 इज इक्वल टू 182 आता है, कॉमन कर दिया, कॉमन करने से 0 के इक्वल किया तो वैल्यू आ गई है। तो माइनस 40 इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमें पॉजिटिव इंटीजर की रिक्वायरमेंट है। एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन दिया है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो है ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड कितना है 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस है। ठीक है, चलिए पहले राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं यहाँ पर। तो ये इसका बेस है, ये इसका एल्टीट्यूड है और इसका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, कह रहा है एल्टीट्यूड इज लेस 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सपोज क्या करते हैं, लेट बेस बी x सेंटीमीटर। अगर हम बेस को क्या मान लेते हैं, x सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो अल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, अल्टीट्यूड b x से 7 लेस है तो ये हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। अगर मैंने इसे x मान लिया है ये हो जाएगा x माइनस 7। और फिर क्या है, हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस कितना है, 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड टू अदर साइड्स, दोनों अदर साइड्स फाइंड आउट करनी है। चलिए राइट एंगल ट्राइंगल तो हम क्या लगा देते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है,
ऐसे नाम देते हैं ए बी सी, तो ये हो जाएगा ए सी स्क्वायर हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी कितना है, ए बी है x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितना है x स्क्वायर। तो इसे सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169। इसे और जनरलाइज कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मीन्स 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 9 माइनस 9 0 और 16 माइनस 4 12 120 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे, तो इसे हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 120 है, तो a इंटू सी कर लेते हैं, a इंटू सी। तो या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर देखिए 2 सब में कॉमन है, 2 इज कॉमन एवरीवेयर, तो इसे डिवाइड कर लेते हैं और 2 से डिवाइड करते थे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। चलिए इसे फर्दर सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0 फैक्टराइज कीजिए। तो देखिए इसे हम ऐसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। 12 5 60 माइनस 12 प्लस 5 माइनस 7x, x कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देखिए तो एक बार x प्लस 5 ले लेंगे और एक जगह x माइनस 12 ले लेंगे इज इक्वल टू 0। कंसीडर कीजिए एक बार x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक बार x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखेंगे आप x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 5 आ जाएगा, एक बार x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। आपको चाहिए क्या, मैं नेगेटिव इंटीजर हमें चाहिए नहीं क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू होती नहीं है, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर लेंगे। तो हमारा x कितना आ गया 12 आ गया, x क्या है हमारा बेस है, तो बेस कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, तो एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लेस, तो 12 माइनस 5 कितना आएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। देखिए इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड आउट कर देता, अगर मुझे डिजिटल प्रिंट मिलता तो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। चलिए क्वेश्चन रीड आउट करता हूँ, आप समझिएगा ज़रा सा। देखते हैं, A cottage industry produce a certain number of pottery articles. Pottery articles मतलब मिट्टी के आर्टिकल्स बना रहे हैं ये। It was observed that on a particular day, किसी एक दिन पर, that the cost of production each article was, cost of production of each article was, cost of production क्या है 3 more than twice of the number of articles produced on that day. 3 more than twice of the number article produced on that day. अगर हम ये मान लेते हैं number of article produced on that day be x, तो प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ जाती है ईच आर्टिकल की 3 more than twice of the number of article produced that day means 2x plus 3। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। If the total cost of production on that day was 90 rupees, अगर टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट उस दिन का 90 रुपीज़ है तो बोल रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और हर एक आर्टिकल का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, मतलब हमें ये भी फाइंड आउट करना है, ये भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वेरी सिंपल, जैसा पीछे किया था। हम क्या करेंगे, इसे और इसे मल्टीप्लाई कर दें जो कि इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है 90 रुपीज़ और टोटल प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो x प्रोडक्शन हो रहा है और पर आइटम का चार्ज कितना है 2x प्लस 3, तो जो कि बराबर है किसके 90 रुपीज़ के। चलिए 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 90 इंटू 2 हो जाएगा 180। अब हमें क्या करना है, इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 180 आ जाए और 2x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर 2x अगर मैं कॉमन करता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 प्लस अगर मैं 15 कॉमन कर लेता हूँ तो यहाँ बचेगा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसे मैं फर्दर सॉल्व करता हूँ यहाँ पर,
तो ये हो जाएगा x माइनस 6 ब्रैकेट में ये आ जाएगा 2x प्लस 15 विच इज इक्वल टू 0। चलिए एक बार x माइनस 6 बराबर 0 करते हैं, एक बार 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो देखिएगा एक बार x की वैल्यू हो जाएगी 6 और एक बार x की वैल्यू हो जाएगी माइनस 15/2। तो हम माइनस की वैल्यू को नेग्लेक्ट करेंगे, हम पॉजिटिव वैल्यू के साथ चलेंगे। तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे इज 6 और उसका चार्ज कितना हो जाएगा 2 × 6 + 3 मतलब 6 दूना 12 3 15 रुपये। ठीक है, तो देखिए अब इन दोनों का मल्टीपल करने पर 15 × 6 कितना आ रहा है 90 आ रहा है। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे वाज 6। तो ये है, इसी के साथ एक्सरसाइज भी खत्म होती है। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट लगे तो आप कमेंट में बताइएगा, मैं दोबारा इसे समझाऊंगा। अगर फिर से देख लीजिए, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस पर डे इज 6। ठीक है, बोल रहे हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर आर्टिकल पर डे कितना है, उसका 3 ज़्यादा है, ट्वाइस के आर्टिकल जितने प्रोड्यूस है उसके ट्वाइस के 3 ज़्यादा है। तो टोटल प्रोडक्शन कितने का 90 रुपीज़ का है। तो हमें टोटल पता है, एक का आइटम का प्राइस पता है और कितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं वो पता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो किसके बराबर हो गया, टोटल के बराबर हो गया। तो इसे सॉल्व किया तो हमें आर्टिकल मिल गया कितना 6 और प्राइस मिल गया 15। थैंक यू। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ तक देख पा रहे हो, आई डोंट थिंक सो कोई देख रहा होगा मैं इतनी वीडियोस बना चुका हूँ, कोई लास्ट तक पहुँचा भी नहीं होगा, बट अगर आप पहुँचते हो तो थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट यू। और आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हार्ट्स फ्रॉम मी। ठीक है, मार्कर रख के हार्ट्स। ठीक है, और मीन्स थैंक यू सो मच गाइस, आप सपोर्ट कर रहे हो, इट रियली मेंट टू मी अ लॉट। ठीक है, आप कमेंट पे लिखिएगा मैं लास्ट तक पहुंचा, मतलब आई हैव सीन लास्ट वीडियो, लास्ट मिनट। ओके, अगर आप ऐसे करते हो तो मैं स्पेशली आपके नाम का वहाँ कमेंट सेक्शन में लव एंड आई विल मेंशन योर नेम। थैंक यू सो मच। हेलो, हाउ आर यू ऑल, आप सब कैसे हो। चलिए आज एक नई एक्सरसाइज की शुरुआत करते हैं। हमारी एक्सरसाइज है 4.3। ठीक है, एक्सरसाइज 4.3 शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें जाननी ज़रूरी हैं इस एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, वो जान लेते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, आपको पता है कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। और पिछले चैप्टर पोलिनोमियल में हमने इसके जीरोस निकाले थे, अल्फा और बीटा। ठीक है, इस चैप्टर में हम रूट्स निकाल रहे हैं एक्स के फॉर्म में। मतलब रूट्स क्या होते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने पर जो वैल्यूज आती थी एक्स की, वही इसके रूट्स थे। ठीक है, बट अब यहाँ पर रूट्स निकालने की एक नई मेथड है हमारे पास, जिसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट मेथड कहते हैं। ठीक है, और इस मेथड के थ्रू हम कैसे रूट्स निकालते हैं ज़रा उसको समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि जो भी इक्वेशन दी होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, पहले कोएफिशिएंट्स को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिएगा यहाँ पर ax² है प्लस bx प्लस c है। ठीक है, तो a किसके साथ है, x² के साथ है, और b किसके साथ है, x के साथ, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो हमें यहाँ पर निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना होता है, b² - 4ac। ठीक है, ये होता क्या है एक्चुअली, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ पर मैंने नोट में लिख रखा है। देखिए, b² - 4ac डिटरमाइंस, ये डिटरमाइन करता है, निश्चित करता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल रूट्स और नॉट, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स हैं भी या नहीं है, क्योंकि सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये कौन डिफाइन करता है, ये वैल्यू डिफाइन करती है। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करके डायरेक्टली सोचो रियल रूट निकाल लो, तो दैट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो आप एक काम करो, सबसे पहले b² - 4ac निकालो, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो डिफाइन कर देगी कि इसके रियल रूट्स एग्जैक्टली अवेलेबल है भी या नहीं, कि हम खामखा मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड ए डिस्क्रिमिनेंट, इसे हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए बात आ गई, तो इसे क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ठीक है, नाउ पहला केस क्या है, अगर कोई इक्वेशन दी गई है ax² + bx + c = 0 और ये दिया गया, ये कब की बात है, सबसे पहले ये हमारा रूट्स का फॉर्मूला है, ये रूट्स का फॉर्मूला है। तो रूट्स निकालेंगे तो दो रूट्स निकलते हैं, एक हो जाएगा -b + √b² - 4ac/2a, सेकेंड रूट हो जाएगा
माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है रूट्स निकालने का। ठीक है, पहली केस देखते हैं। सबसे पहली केस क्या है, अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होता है, निकालने पे जो वैल्यू आती है वो 0 से ज़्यादा होती है, तो वी गेट टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। तो हमें दो अलग अलग रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, रियल रूट्स मिलेंगे। तो कौन से होंगे वो, तो पहला ये हो जाएगा x इज इक्वल टू ये और x इज इक्वल टू ये। तो देखिए सबसे पहला रूट कब जो मिलेगा वो क्या है, कब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 पर। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें टू डिस्टिंक्ट रियल रूट कब मिलेंगे, तो पहले बताइएगा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जब 0 से ज़्यादा होगी तब। ओके, पहला रूट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एंड सेकेंड रूट हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2a माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो पहला केस था। सेकेंड केस पे चलते हैं। अगर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, तो जो रूट्स आते हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2a, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ओके, अगेन सेकेंड रूट विल बी माइनस बी अपॉन 2a माइनस बी अपॉन 2a। और ये रूट्स कैसे होंगे, तो देखिए लिखेंगे इक्वल रियल रूट्स होंगे। कैसे होंगे, टू इक्वल रियल रूट्स। ओके, थर्ड केस पे चलते हैं। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, लेस देन 0 है, तो क्या होगा, इसके कोई रियल रूट्स अवेलेबल नहीं होंगे, तो इसका कोई भी रियल रूट हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये केस है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। यहाँ पर इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, तो टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, तो टू इक्वल रियल रूट्स। तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, नो रियल रूट्स। ओके, सो दिस इज आवर कंडीशन। इसी कंडीशन को यूज करके एक्सरसाइज 4.3 हम सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.3 के। पूछ रहा है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पूछ रहा नेचर बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उसे फाइंड कीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो यहाँ से आपको मिलेगा a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू -3, c इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट। तो ये वैल्यू आ गई। तो चलिए b की जगह क्या लिखेंगे, -3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 2 और c की जगह 5। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। इसे हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा -31। तो इससे क्या पता चलता है, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है कैपिटल D, जिससे मैं लिख रहा हूँ डिस्क्रिमिनेंट को, ये क्या है, लेस देन 0 है। अगर ये लेस देन 0 है तो इस इक्वेशन के रूट्स कैसे होंगे, तो लिखिएगा नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ओके, सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन। इसके कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि ये कंडीशन फॉलो होगी ना। तो d इज लेस देन 0, डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। नंबर 1 पार्ट 2 शुरू करते हैं। सबसे पहले इसे कंपेयर कराएंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप देखिएगा a मिल जाएगा 3, b मिल जाएगा -4√3 और c मिल जाएगा 4। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट b की जगह लिखेंगे -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 4। चलिए 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 3 माइनस 4 3 जा 12, 4 जा 48। तो देखिएगा तो ये होगा 48 माइनस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होती है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a
कॉमा माइनस बी अपॉन टू ए, ये टू उसके रियल रूट्स हैं। तो माइनस बी, बी की वैल्यू क्या है, माइनस 4√3 माइनस अपॉन टू, ए की वैल्यू है 3, कोमा माइनस 4√3 अपॉन 2a। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा और ये √3 से √3 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, सेम वही अगेन 4√3 अपॉन में 2 इंटू 3, ठीक है, 2 2 ज़ा 4, √3 से √3, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में √3 कॉमा 2 अपॉन में √3, तो ये इसके रियल रूट्स आ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 पर चलते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले इसे कंपेयर कराते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें a मिलेगा 2, b मिलेगा -6 और c मिलेगा 3। हमें क्या निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालना। डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। b कितना है आपका, -6 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2 और c की वैल्यू है 3। 6 का स्क्वायर होता है 36, माइनस 4 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू आ गया 12। तो d की वैल्यू 12 आ गई। अब हम लिख सकते हैं d इज ग्रेटर देन 0। जब d ग्रेटर देन 0 होता है तो केस क्या बनता है, 2 डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो x की वैल्यू हो जाएगी, जब d ग्रेटर देन 0 होगा तब के लिए फॉर्मूला है माइनस b अपॉन 2a प्लस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन में 2a, ठीक है। पहला रूट निकाल रहा है, पहला रूट निकालते हैं। तो b की वैल्यू क्या है, -6 है, तो माइनस और -6 अपॉन 2, a की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 प्लस b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है, 12 अपॉन में 2 इंटू 2, तो ये हो गया 6 अपॉन में 4 प्लस इसे लिखेंगे 2√3 अपॉन में 4, तो ये हो जाएगा 2 कॉमन कर लेता हूँ मैं अगर, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 4, इट मीन्स 2, तो ये हो जाएगा 3 प्लस √3 अपॉन में 2। तो पहला रूट आ गया 3 प्लस √3 अपॉन में 2। चलिए सेकेंड रूट फाइंड आउट करते हैं। तो माइनस b अपॉन में 2a माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो माइनस b एज इट इज -6 अपॉन में 2 इंटू 2 माइनस √b² वैल्यू 12 अपॉन में 2 इंटू 2। अगेन इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 माइनस का 2√3 अपॉन में 4, ठीक है। चलिए इसे जनरलाइज कर लेते हैं, 2 कॉमन कर लेता हूँ, तो बचेगा 3 माइनस √3 अपॉन में 4, यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, तो ये आ जाएगा 3 माइनस √3 अपॉन में 2। तो ये सेकेंड रूट आ गया हमारा, ठीक है। चलिए और फिर से समझते हैं इसे। d की वैल्यू तो आप निकाल लोगे इजीली, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बस। जब d ग्रेटर देन 0 होगा तो हमें रूट्स के लिए ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है। ये फॉर्मूला क्या है, -b अपॉन 2a प्लस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो -b की वैल्यू जो थी उसके सामने माइनस लगाया हमने, √b² माइनस 4ac पहले निकाल रखा है, इन सारी वैल्यूज़ को पुट किया, तो इसे एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो ये वैल्यू आ गई हमारी। सेकेंड इक्वेशन के लिए, सेकेंड रूट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ प्लस था तब यहाँ पे माइनस कर देना, तो बस साइन चेंज हो जाएगा, बाकी रूट्स जो है के सामने, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3। ओके गाइस, 4.3 मेन क्वेश्चन 2। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ k। आपको k की वैल्यू निकालनी है जो कि इक्वेशन में लिखी गई है। फॉर ईच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कई सारे क्वेश्चंस होंगे, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। तो कंडीशन दी है उनके रूट्स इक्वल है। रूट्स इक्वल होने का मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0 है, और d का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसे कंपेयर कराते हैं ax² प्लस bx प्लस c से। हमें a की वैल्यू मिलेगी 2, b की वैल्यू मिलेगी k और c की वैल्यू मिलेगी 3। चलिए पुट करते हैं इस इक्वेशन में।
तो हमारे पास इक्वेशन है बी की वैल्यू है के स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है 3, जो कि इज इक्वल टू है 0 के। तो यहाँ पर देखिएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 8 3 24, के स्क्वायर के क्या हो जाएगा अंडर रूट 24 प्लस माइनस, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 4 24 या फिर 2√6, ओके 2√6। तो एक वैल्यू आ जाएगी प्लस 2√6, एक वैल्यू आ जाएगी माइनस 2√6। तो ये वैल्यू आ गई के की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 पर चलते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं और के की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए इसे ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसे कंपेयर कराएंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, ठीक है। कंपेयर करा दीजिए, यहाँ पर ए क्या मिल जाएगा आपको, के मिल जाएगा, बी की वैल्यू हो जाएगी -2k और सी की वैल्यू हो जाएगी 6, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करिए, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। और इन्होंने कहा है कि 2 इक्वल रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा डिस्क्रिमिनेंट हमारा किसके बराबर होगा 0 के बराबर, ठीक है। तो इसे लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। नाउ बी की वैल्यू है -2k तो होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है k और सी की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू 0। तो नाउ 2k मतलब 2 2 ज़ा 4 और k स्क्वायर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस 6 4 ज़ा 24 k इज इक्वल टू 24k, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4k इज इक्वल टू 24, k इज इक्वल टू 24/4, इट मीन्स 6। सो k की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 6 आ गई, ठीक है। तो ऐसे इसे सॉल्व करना था, ऐसे हम k की वैल्यू निकाल पाएंगे। इन क्वेश्चन 3 पे आते हैं, 4.3 क्वेश्चन नंबर 3। Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice of its breadth? ठीक है, एक ऐसा मैंगो ग्रूव मतलब मैंगो का बाग तैयार करना है जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। अगर हो सकता है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई मतलब लेंथ और ब्रेड्थ निकालिए। सबसे पहले क्या करेंगे इसे सॉल्व करने के लिए, लेट ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रूव बी एल। अगर हम ब्रेड्थ को क्या मान लेते हैं एल, तो लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, लेंथ ऑफ मैंगो ग्रूव विल बी ट्वाइस मीन्स 2l, एंड एरिया कह रहे हैं आपका क्या हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर और रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। एरिया दिया है 800 मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या दी है, लेंथ दी है 2l और ब्रेड्थ क्या दी है l, तो ये हो गया आपका 2l स्क्वायर मीन्स 2l स्क्वायर इज इक्वल टू 800, 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए हो जाएगा 400, तो l स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा 400, l इज इक्वल टू अंडर रूट 400, इट मीन्स प्लस माइनस 20, तो हम यहाँ पर कौन सी वैल्यू कंसिडर करेंगे +20 मीटर। तो ये l क्या था, l हमारा ब्रेड्थ था, तो ब्रेड्थ क्या आ गया 20 मीटर और लेंथ क्या आ जाएगी 40 मीटर। और पूछा है इन्होंने क्या हम डिजाइन कर सकते हैं, यस मैंगो ग्रूव कैन बी डिजाइन, मैंगो ग्रूव क्या कर सकते हैं डिजाइन कर सकते हैं। तो मैंगो ग्रूव को डिजाइन कर सकते हैं तो उसके लिए अच्छा कंडीशन क्या हो जाएगी, तो चलिए इस इक्वेशन को लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इसे कहते हैं। तो यहाँ से ले लेंगे l स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0 और कंडीशन होनी चाहिए क्या b स्क्वायर माइनस 4ac विल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तभी हम डिज़ाइन कर पाएंगे। चलिए देख लेते हैं। तो b की वैल्यू है यहाँ पर 0
क्योंकि L का कोई टर्म है नहीं, तो 0 माइनस 4AC, 4 A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है -400, तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 1600 विच इज़ ग्रेटर दैन 0। सो जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर दैन 0 होता है तो आपको पता है 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलते हैं, मतलब 2 अलग अलग रूट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे जो 2 अलग रूट्स मिले हैं वो है 20 मीटर और 40 मीटर, मतलब 20 मीटर की विड्थ होगी और 40 मीटर की लेंथ होगी, तब जाके एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप बनेगा। अगर दोनों रियल और डिस्टिंक्ट ना होते और सेम होते तब जाके स्क्वायर मैंगो ग्रुप बनता। इसीलिए पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल, क्योंकि d इज ग्रेटर देन 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। 4 ईयर्स अगो, 4 साल पहले, प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, तो क्या करते हैं, अज्यूम कर लेते हैं कि फर्स्ट जो फ्रेंड है, लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड बी x ईयर्स। ठीक है, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड बी, दोनों का टोटल कितना है, 20 ईयर्स है, तो सेकेंड वाले कितना हो जाएगा, पहले कितना हो जाएगा 20 माइनस x ईयर्स। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं 4 ईयर्स अगो, चलते हैं 4 ईयर्स अगो। 4 ईयर्स अगो फर्स्ट फ्रेंड एज, कि फर्स्ट फ्रेंड की एज क्या हुआ था, x ईयर्स, तो x में 4 ईयर माइनस कर दो, और सेकेंड फ्रेंड्स एज क्या हो जाएगा, 20 माइनस x माइनस 4, इट मीन्स नीचे लिखता हूँ 16 माइनस x, और कह रहा है 4 साल पहले प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, प्रोडक्ट 4 साल पहले प्रोडक्ट कराता हूँ, तो पहला x माइनस 4 इंटू 16 माइनस x किसके बराबर था, 48 के। ठीक है, चलिए करते हैं, ये हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, 16x प्लस 4x मतलब 20x माइनस 64 है, और ये भी आएगा तो माइनस 48 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 12 कैरी 1 10 से 11, 112 इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें, डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो इस इक्वेशन के लिए a हो जाएगा 1, b हो जाएगा -20 और c हो जाएगा 112। ओके, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है आपका, डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, -20 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू 112। तो आप देखोगे तो हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा 400 माइनस 100 4 ज़ा 400, 12 4 ज़ा 48, 448। ठीक है, तो ये आ गया -48 विच इज़ लेस देन 0, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं। ठीक है, सो ये कंडीशन जो है पॉसिबल नहीं है, सो दिस कंडीशन नॉट पॉसिबल। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले फ्रेंड की एज x ईयर थी, दूसरे फ्रेंड की एज 20 माइनस x ईयर थी, 4 साल पहले, तो मतलब x में से 4 माइनस कर दिया। दूसरे फ्रेंड की एज में भी 4 माइनस कर देते, आगे 16 माइनस 6। उन्होंने कहा कि तब उसका प्रोडक्ट जो था 48 के बराबर था, प्रोडक्ट कर दिया, इसे सॉल्व किया, फिर से जनरलाइज किया, ए बी से निकल के आया, बी स्क्वायर माइनस 4 से मतलब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया। जब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया तो हमें क्या पता चला कि जो उसका डिस्क्रिमिनेंट है वो क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। आपको पता है जब लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट एग्जिस्ट, मीन्स इस कहानी का कोई सोल्यूशन नहीं है। ओके, अगले क्वेश्चन चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर? क्या एक ऐसा पार्क बना सकते हैं जिसका पेरीमीटर 80 मीटर हो सकता है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो सकता है? अगर हाँ, फाइंड लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हमने अज्यूम किया, इसे सॉल्व करेंगे, लेट ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी x एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क बी l। ओके, पहले केस पे चलते हैं पेरीमीटर पे।
तो पेरीमीटर हो जाता है आपका क्या, 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना दिया है 80 मीटर। तो यहाँ से निकल गया एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 मीटर। ओके, तो यहाँ से मैं एल कंसीडर कर लेता हूँ 40 माइनस बी, ठीक है, और बी है ही, ठीक है। एरिया की अगर हम बात कर लेते हैं तो एरिया बराबर क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एल कितना है आपका 40 माइनस बी और ये बी जो कि किसके बराबर है 400 के, ठीक है। तो यहाँ आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 40b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस 40b माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 400 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई किया मैंने बोथ साइड, तो हमें मिल गया क्या, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 40 और सी की वैल्यू आ जाएगी 400। ओके, निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac। चेक इट आउट, अगर 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे, ग्रेटर देन होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे। चलिए, b की वैल्यू है माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 400। चलिए, ये हो जाएगा 1600 माइनस 4 4 जा 1600 इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0 आएगा, 2 इक्वल रूट्स मिलेंगे। 2 इक्वल रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन d इज इक्वल टू 0, व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, रूट्स क्या होते हैं, रूट्स हो जाते हैं माइनस बी अपॉन 2a कॉमा माइनस बी अपॉन 2a। चलिए, तो माइनस बी अपॉन 2a क्या हो जाएगा, b कितना है माइनस 40 अपॉन में 2, a 1 है, तो वह ये हो जाएगा 40 अपॉन 2, इट मीन्स 20। ये पहला रूट है, और अनदर रूट भी यही आएगा माइनस बी अपॉन 2a इज इक्वल टू 20 मीटर्स। सो तो इसकी लेंथ हो जाएगी 20 मीटर और ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर। Say that it can be possible to make a rectangular park whose parameter is 80 meter and the area is 400 meter square. So this is the solution of the question of the 5. Okay, now this exercise means finished here, and अगर आपने यहाँ तक देखा है तो लव, और आई नो कोई देखता नहीं है फिर भी अगर आपने देखा तो आप अपना नाम कमेंट में मेंशन करना। मैं स्पेशली हार्ट एंड आपका नाम अगले वीडियो में मेंशन करूंगा, या जब भी आप देखोगे इस वीडियो को कभी भी इन फ्यूचर तो आप मुझे मेंशन करोगे कि सर मैंने आपकी वीडियो लास्ट तक देखी है, जब आपने हार्ट भेजा था, तो मैं आपका नाम वीडियो में मेंशन करूंगा।